करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो बड़ा सवाल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं वो दरअसल राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश में एक धमक है, लेकिन क्या राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में व्यवधान है? कौन करवाएगा राम मंदिर का निर्माण, संत या सरकार? ये है आज का यक्ष प्रश्न जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज इसके लिए हमने एक धर्म संसद यहां अपने सामने रखी है। और आज आप सभी संतों की राय जानकर यह समझ पाएंगे कि आखिरकार राम मंदिर क्या सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय है या दरअसल राम मंदिर आज हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज जी। बाबरी विध्वंस प्रकरण में अभियुक्त नंबर 1 इनका नाम है। रामविलास वेदांती जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं। स्वामी दीपांकर महाराज हमारे साथ हैं। आचार्य विराट मुडगल जी हमारे साथ हैं। यति मां चित्तानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं और यति नरसिंहानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आचार्य धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण को लेकर आज देश में एक ध्वनि तैयार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब सरकार की तरफ देखा जाता है तो सरकार कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होगा। यह बात आपके लिए स्वीकार्य है आचार्य धर्मेंद्र? संकल्पहीनता का परिचायक है सरकारें, प्रचंड बहुमत से बनी हुई सरकारें, और जिसके लिए जनादेश प्राप्त हुआ हो सरकार को। अयोध्या, काशी, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यही नारे थे ना जी। और इन्हीं नारों के आधार पर, विश्वास के आधार पर राम मंदिर के निर्माण के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को ये प्रचंड बहुमत मिला है। शिरडी के दरबार में हाजिरी देने वाले 56 इंच वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या क्यों नहीं गए? ये सबसे बड़ी शिकायत है, और अगर है तो क्यों है? तो हमारा कहना है कि संकल्प हर चीज में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हमारा अपना भी कोई काम है या नहीं है जी? सरकारों का अपना कोई संकल्प है या नहीं है? तो संकल्पहीनता, और जहां तक आस्था और स्वाभिमान की बात है तो आस्था से स्वाभिमान और स्वाभिमान से आस्था जुड़ी हुई है जी। और अभिमान बहुत विनाशक होता है, और स्वाभिमान का अर्थ यह है कि अपना हम पहले स्वयं को पहचानें और अपने अस्तित्व पर विश्वास करें। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व राम है, हमारा अस्तित्व कृष्ण है, हमारा अस्तित्व बुद्ध है, हमारा अस्तित्व महावीर है, हमारा अस्तित्व गुरु गोविंद सिंह है, हमारे बंदा बैरागी हैं। हमारा यही हमारा अस्तित्व है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है। बाबर हमारा अस्तित्व नहीं है, औरंगजेब हमारा नहीं अस्तित्व है, शाहजहां नहीं है जी। तो ऐसे में साध्वी प्राची, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा हो सकता था, आज सरकार की बाध्यताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने कोर एजेंडे से भटक रही है? या शायद आप अभी भी भरोसा रखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण पर ठोस काम और ठोस कदम आगे बढ़ा सकती है? देखिए, आचार्य जी को हमने बहुत अच्छे विचार सुने, और वास्तविकता यही है, ना तो मैं निराश हूँ, ना ही सरकार पर किसी तरह से मैं उंगली उठा रही हूँ। राम मंदिर बनाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ही मिलकर के बनाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फैसला अभी तक नहीं, और ना ही अभी कोई हमें दिखाई दे रहा है कि कब तक आए। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार अध्यादेश लाए, जल्दी से जल्दी कानून बनाए। पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी कहा है कि जल्दी से जल्दी कानून बना करके राम मंदिर का निर्माण कराएं, ये बहुत जरूरी। लेकिन साध्वी जी, जिस तरह से आचार्य धर्मेंद्र अभी संशय प्रकट कर रहे हैं, और अकेले नहीं हैं, ऐसे कई संत हैं
जो इस मामले में अपनी राय स्पष्ट तौर से रख रहे हैं कि सरकार की बाध्यताओं की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दे से भटकती हुई दिखाई दे रही है। यह आशय आपको दिख रहा है, या आपको अभी भी पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार बनेगी और सरकार के दम पर ही मंदिर भी बनेगा? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आचार्य जी की बात से जो आचार्य जी ने कहा सहमत हूँ। बहुत लोग निराश है, केवल आचार्य जी नहीं है, हमसे भी पूछते हैं, हम समाज में जाते हैं, साध्वी जी राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो राम मंदिर की आखिर बात क्यों नहीं कर रही है? इसीलिए मैं समझती हूँ कि पूज्य भागवत जी ने जो बात कही है कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश ला करके कोर्ट का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनवाया जाए। जैसे सोमनाथ का मंदिर कानून बना करके सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया था, ऐसे लेकर के आए। रातों रात जीएसटी लागू हो सकती है, रातों रात SC/ST लागू हो सकता है, तो राम मंदिर के निर्माण की घोषणा क्यों नहीं हो सकती? क्यों कानून नहीं बन सकता? आचार्य चक्रपाणी, क्या आपको भरोसा है कि सरकार, जिसके पास अभी तकरीबन 7 महीने का कार्यकाल बचा है, ऐसा काम कर पाएगी, या आपको लगता है आचार्य धर्मेंद्र की तरह कि चीजें अब हाथ में नहीं है? नहीं अजय जी, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। 4.5 वर्ष तक बीत गया, लेकिन हम लोग तो देखिए इसी इंतजार में है कि आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी जाएंगे और जाके रामलला के उस टेंट में दर्शन करेंगे और उनको वो अपनी याद आएगी और पुनः उसके बाद राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएंगे और कानून बनके और मंदिर का विशाल मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा कोई दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पूरे विश्व घूम लिया, भ्रमण कर लिया, इंदौर में मुहर्रम भी मना लिया, लेकिन श्री राम जी याद नहीं आ रहे, रामलला याद नहीं आ रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू आज बड़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बात को समझ लेना होगा, सत्ता में बैठे हुए चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो, कि ताकत उनमें नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है। और हिंदुत्व को जब जब अनदेखा किया गया, ये सत्ता जो है आएगी जाएगी चली जाएगी, और इनको ये समझना, हिंदुत्व को अनदेखा करेंगे फिर सत्ता से नीचे आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का होगा, जिन्होंने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 2014 में पूर्ण बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। आज देश के राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, और मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं आ रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और उस समय आ रहा है जबकि SC/ST के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के संसद से एक दिन में बन जाता है। रामविलास पासवान जी जाते हैं 2 MP को लेकर के, तुरंत उनको दया आता है प्रधानमंत्री जी को और अध्यादेश आ जाता है SC/ST के वो में समर्थन में, और वो कर देते हैं। और 3 तलाक पे इसी तरह है, 3 तलाक हो या 10 तलाक, उसे हमें क्या मतलब? हमें तो राम मंदिर से मतलब है, हमें गोरक्षा केंद्रीय कानून से मतलब है, लेकिन उस पे कुछ कार्य, यानी आप निराश हैं अभी सरकार से? महंत नवल किशोर जी, विश्व के हिंदू आज दुखी है और आहत महसूस कर रहे हैं। महंत नवल किशोर जी, क्या आप भी निराश हैं या आप आशान्वित हैं? क्योंकि अभी साध्वी जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार ये कर सकती है और उम्मीद है उन्हें कि सरकार ही करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेंगे। नहीं, ये तो सही है कि संत, सरकार और समाज मिलकर के ही मंदिर का निर्माण हो सकता है, परंतु ये भी सत्य है कि इस समय साधु समाज में और अन्य समाज में अधीरता तो है ही, अधीरता है जी, और उस अधीरता को पूर्ण करने का काम जनता ने वर्तमान सरकार को दिया है, उसका निर्वहन करना चाहिए। भगवान के साथ, समाज के साथ लंबे समय तक ये लुपा छिपी का खेल नहीं चल सकता। इसलिए हम वर्तमान सरकार से और सभी राजनीतिक दलों से जी आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी आस्था का विषय भी है, राम मंदिर स्वाभिमान का विषय भी है। इसलिए हमारी आस्था को और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान सरकार को और सभी राजनीतिक दल को एक साथ होकर अविलंब कानून बना करके भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। महंत जी, जो काम 4.5 साल में ना हो पाया वो 7 महीने में हो जाएगा? सरकार चाहे तो 1 महीने में हो जाएगा। कानून बनाने में कितना टाइम लगता है? मंदिर बनाने में टाइम लगेगा,
पर कानून बनाने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस देश में रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलता है, नरसिंहानंद जी, भगवान के लिए क्यों नहीं? क्या आप और कोर्ट आशान्वित से भी हैं? हम तो आग्रह करेंगे। रात में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है आतंकवादियों के लिए, कोर्ट की फैसले हो सकते हैं, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, बात संत समाज कह रहा है, लेकिन आपको भरोसा है मोदी सरकार मंदिर बनवा पाएगी? बिल्कुल भरोसा नहीं है, और केवल मोदी सरकार नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं अब कोई भी इस राम मंदिर को बना नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि अभी ये 2nd ग्रेड का कैंसर है और 19 के बाद ये लाइलाज हो जाएगा। 19 तक मुझे कोई नहीं लगता कि यहां कोई राम मंदिर बना रहा है। केवल राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, पोलराइजेशन की कोशिश है। एक भी गंभीर पहल हमने नहीं देखी जो राम मंदिर बनाने के लिए किसी ने की हो। आज बहुत सारे सरकारी संत आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी ये बनाएंगे मंदिर। अरे 4.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने? पहले मुझे ये तो बताया जाए, योगी जी के भी काफी समय हो गया, क्या दिखाई दिया हमें पहले ये दिखाओ, दिखाई क्या दिया? हमें तो ये दिखाई दिया कि हमने लव जिहाद से अपनी बेटियों को बचाने के लिए सरकार बनाई थी, और सरकार मुसलमानों की औरतों के लिए 3 तलाक का बिल ले आई। हमने ये कहा था हिंदुओं में एकता होनी चाहिए, और यहां हरिजनों के नाम पर हिंदुओं को बिखेर दिया गया। आप मुझे अजय जी ये तो बताओ ना, एक पहल बताओ सरकार की तरफ से, मुझे एक पहल बताओ विश्व हिंदू परिषद संघ की तरफ से। ये लोग बयान देते रहते हैं, बयान दे देकर इन्होंने हिंदू के और एक बात बताता हूं, आस्था और स्वाभिमान से भी बड़ा ये हिंदू के संपूर्ण अस्तित्व का सवाल है। यदि ये राम मंदिर नहीं बना तो भगवान राम हिंदू को क्षमा नहीं करेंगे, और सारे हिंदू अपने भगवान के नाम पर होने वाली राजनीति का दंड भोगेंगे। हर हिंदू को भुगतना पड़ेगा, ये अस्तित्व खत्म होगा हिंदू का यदि हिंदू अपने भगवान के नाम पर राजनीति करेगा तो। काफी कठोर वाणी है आपकी। नहीं, सच है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई संत नहीं, मैं संत इसलिए बना कि सच बोल सकूं, झूठ बोलने के लिए सन्यासी नहीं बना। कोई पद नहीं चाहिए, कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई आश्रम नहीं चाहिए, किसी से कोई ठप्पा नहीं चाहिए, केवल सच बोलने के लिए मैं सन्यासी बना हूं, और मैं सच बोल रहा हूं। राम मंदिर बनेगा नहीं, और राम मंदिर नहीं बना तो हिंदू समाज खत्म होगा। ये दोनों बात आप लिख कर रखिए अजय जी। मां चित्तानंद सरस्वती जी, क्या आप भी इसी तरह से, आपको भी आक्रोश है या आप आशान्वित हैं कि अगले 7 महीने? नहीं अजय जी, कोई आशा नहीं है। हम लोग सिर्फ ईंधन है, और ईंधन की तरह हमें उपयोग किया जा रहा है। हमें अब सचेत होकर इससे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। अगर मंशा होती सरकारों की मंदिर बनाने की तो 4.5 साल में अध्यादेश आ गया होता। अब इस तरफ कोई भी आशा की किरण हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, और हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पहल करनी चाहिए। राम मंदिर नहीं बनेगा। आप क्या कहेंगे मुद्गल जी? देखिए, जैसा आचार्य धर्मेंद्र जी ने कहा, हमारे नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% समर्थन करता हूं जी, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ, जिस पे बात तक नहीं हुई, उस मुद्दे को यकायक परम पूज्य सर संघ चालक जी ने उठा दिया जी। वो सिर्फ एक राजनीति विषय तो हो सकता है, परंतु उसको बनाने के लिए कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं है जी। और धर्मेंद्र जी ने तो यहां तक कहा कि वो शिरडी के साईं मंदिर जा सकते हैं, जिसका सनातन धर्म में कोई उल्लेख नहीं है, उसके मंदिर पे जाके माथा टेक सकते हैं। भगवान राम लला के मंदिर पे जाके अयोध्या में माथा नहीं टेक सकते, मुहर्रम में जाके कलमा पढ़ सकते हैं, मुहर्रम में जाके इंदौर में कलमा पढ़ सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं। क्या भगवान राम के मंदिर में जाके माथा नहीं टेक सकते? तो क्या ये राजनीतिक विषय नहीं है? अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इससे बिल्कुल जाहिर हो गया। अब अभी तक तो ये उम्मीद थी, उम्मीद पे वैसे दुनिया कायम होती है, अभी तक तो ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जरूर राम मंदिर बनवाएंगे। जब इन्होंने ये 2 कार्य किए, शिरडी के मंदिर में जाके माथा टेका और इंदौर जाके माथा टेका और राम मंदिर में नहीं गए, तो इसका मतलब अब उनके मन में मंदिर बनाने की तरफ नहीं है, अपने आप को चमकाने के पीछे लगे। आचार्य धर्मेंद्र, आप कुछ कह रहे हैं? शिरडी में माथा टेकने का परिणाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद साईं बाबा तथा कथित ने जो वरदान दिया भारत के प्रधानमंत्री को पूजा का, वो ये दिया कि 12 बजे ये पूजा हुई और शाम को भारत की अद्वितीय, अपूर्व, दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना घटी। ये शिरडी के साईं ने ये आशीर्वाद दिया। हमको न शिरडी की आवश्यकता है किसी चीज, हमारे भगवान विश्वनाथ, जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी
चुनाव जीते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र एक छोटी सी कोठरी में भगवान विश्वनाथ गुजारा कर रहे हैं, और जहां उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए वहां ज्ञानवापी में मस्जिद खड़ी हुई है। मुसलमानों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। जहां जहां बर्बादियां हैं, जहां जहां खंडर हैं, वो इस्लाम के दस्तखत हैं, और जहां निर्माण है वो हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। संकल्प चाहिए। तो ये संकल्पहीनता क्यों है स्वामी दीपांकर जी? बेसिक है क्या अजय भाई, राम मंदिर को लेकर एक मुखी सियासत, एक मुखी नेता ठीक एक मुखी रुद्राक्ष की तरह ही दुर्लभ है। निसंदेह आपसे पहले जितना आपने व्याख्यान सुना मैं उससे सहमति नहीं, उससे एग्री करता हूं, उसके साथ खड़ा हूं। मुझे दुख इस बात का होता है कि सरदार पटेल नर्मदा किनारे हाथ में संकल्प लेते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण होता है, वर्तमान आते आते सियासत के हाथ का संकल्प सूख कैसे जाता है। बात इस बात की नहीं कि राम हमारी अस्मिता है, बात इस बात की है कि 100 करोड़ लोगों की आस्था और आराध्य एक तिरपाल के नीचे और सियासत ठाट में, और वो अब से नहीं 1850 से निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा। आजाद हिंदुस्तान में भी अगर जो हिंदुओं को अपनी आराधना का अधिकार नहीं है तो मैं नहीं समझ सकता कि किसी और मुल्क में भी इतना सम्मान मिलेगा। और मजे की बात और उससे ज्यादा रोचक क्या है आप जानते हैं, एक संवाद की आपसे वार्ता कर रहे हैं कि संवाद में भी अगर जो हम बोले तो यह कहकर दबा दिया जाता है अच्छा बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं। सोचिए कि जिस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद से सिर्फ मात्र हिंदू के हाथ में इंतजार के नाम पर कुछ ना हो जी, उसके बावजूद भी वही दबाया जा रहा है। साध्वी प्राची, क्या मजबूरियां आपको लगती हैं आज सरकार की हैं? क्योंकि आज एक तरह से मत ऐसा उभर रहा है कि मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शायद जन भावनाओं को नहीं समझ रहे। क्या ये आपकी समझ है? देखिए, अगर जन भावनाओं को नहीं समझेंगे तो फिर 2019 में जनता भी तो सबक सिखाएगी। इसीलिए जन भावनाओं को, हमारी आस्थाओं को समझना, हमारी भावनाओं को समझना जी, ये तो सरकार को पहला काम होना चाहिए और सरकार को करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कानून बनाना ही सर्वोपरि है मंदिर के लिए। बहुत लोग निराश हैं, केवल यहाँ बैठे संत निराश नहीं है, हम जाते हैं लोगों के बीच में, राम भक्तों के बीच में, हिंदू सम्मेलनों में, वो भी ऐसे ही मेरा एक सवाल प्रहार करते। आपको लगता है कि हमारी सरकारों में इतनी इच्छा शक्ति है कि राम मंदिर को लेकर कानून बनाया जा सकता? हाँ, 70 साल की आजादी के बाद भी आज राम मंदिर को लेकर कानून न बनाया जा सका हमारे देश में। अच्छा बताइए, SC/ST पर कानून बनाने के लिए किससे सलाह ली गई? GST पर किससे सलाह ली गई? और दूसरी बात, नोटबंदी रातों रात हो जाती है, वो दृढ़ संकल्प का ही तो प्रतिफल है। इसीलिए दृढ़ संकल्प, जैसे आचार्य जी ने कहा है, उससे कानून बना करके, और इस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। उन राम मंदिर बनने, जैसे ही राम मंदिर की घोषणा करे सरकार, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि राम भक्तों के लिए होगी। इसीलिए जल्दी से जल्दी सरकार राम मंदिर की घोषणा करे, कानून बनाकर। मैं इस सवाल को पैराफ्रेज करता हूं आप सबके लिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार ये कर सकती है? क्योंकि अगर करना चाहती तो 4.5 साल का वक्त कम नहीं था। साध्वी प्राची, शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? SC/ST बिल ला सकती है रातों रात, GST ला सकती है, नोटबंदी कर सकती, क्यों नहीं कर सकती है? कर सकती है। जब इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ संकल्प होगा, हिंदुओं की भावनाओं को समझेगी, उनकी आस्थाओं को समझेगी, कर सकती है। किशोर जी, क्या लगता है सरकार कर सकेगी? ये इच्छा शक्ति दिखा पाएगी? देखिए, मेरा निवेदन है कि बाकी लोगों से कैसे आप कह सकते हैं, जो कहते हैं राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, राम एक काल्पनिक है, ऐसी भाषा जो बोलते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, वो तो कम से कम नहीं बनाएंगे। तो ये तो पक्का है कि ये नहीं बनाते तो कोई नहीं बनाएगा। इनकी कोई राष्ट्रभक्ति पर या राम भक्ति पर अभी तक संदेह वाली बात तो नहीं है जी, परंतु समय निकला जा रहा है। हाँ, शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, इसलिए आतुरता है। आपकी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आचार्य धर्मेंद्र इस पर अपनी टिप्पणी करें। ये बनवाएंगे और इनके अलावा कोई नहीं बनवा सकता। आचार्य जी, टिप्पणी केवल सर्वोपरि टिप्पणी ये है जी, बनाना तो हर चीज में सूसू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, पोटी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकता को मान्यता देता है,
समलैंगिकता यानी जो काम एक कुत्ता कुत्ते के साथ नहीं करता, एक सुअर सुअर के साथ नहीं करता, एक गधा एक गधे के साथ जो काम नहीं करता, उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नजर नहीं आती। विवाहेतर संबंधों को जो हरी झंडी दिखाता है, उस सुप्रीम कोर्ट को भारत की संस्कृति, संस्कारों, भारत की अस्मिता को वो सुप्रीम कोर्ट जानता नहीं। जो लोग अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में जो लोग पैदा हुए हैं, अंग्रेजी की संतान है जी, अंग्रेजियत की संतान है। सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है वो अंग्रेजियत है। क्यों? अच्छा एक बात है, इतने हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ब्राइटिंग इंडिया, क्यों? इंडिया डेट इज भारत क्यों? भारत अर्थात हिंदुस्तान क्यों नहीं? हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं बदलते? प्रयागराज कर दिया, धन्यवाद, लेकिन इस देश का नाम भारतवर्ष और हिंदुस्तान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा नहीं। एक अपनी एक रचना सुनाना चाहता हूं, लोभ संवरण नहीं करूंगा, छोटा सा। मत कहो मस्जिद उसे रे बाबरी ढांचा कहो, मत कहो मस्जिद उसे रे बाबरी ढांचा कहो, या फिर अपने जहन को खंदक कहो, खांचा कहो। बाप था बाबर तुम्हारा या पिदर था गजनवी, मियां अपने खून को क्या है कभी जांचा कहो। सिर्फ नफरत और गद्दारी के पुतले ढल रहे, सिर्फ नफरत और गद्दारी के पुतले ढल रहे। कोख में शैतानियत का फिट है क्या सांचा कहो। है अयोध्या राम की रघु की मुकद्दस सरजमी जी, है अयोध्या राम की रघु की मुकद्दस सरजमी। अरब से शैतान आकर क्यों यहाँ नाचा कहो। हैं लला मासूम, मासूम मेरा तखल्लुस है उर्दू शायरी में, हैं लला मासूम राघव उनको मत छेड़ो मियाँ, क्या करोगे पड़ गया तगड़ा तमाचा तो कहो। मत कहो मस्जिद उसे रे बाबरी ढांचा कहो, या फिर अपने जहन को खंदक कहो, खांचा कहो। इसमें कोई बहुत ही आपने बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या राम मंदिर के निर्माण के साथ सांप्रदायिक जो सौहार्द की बात कही जाती है उसे बड़ा ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका समाज का इसे मानता है। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज राम मंदिर के मुद्दे पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं धर्म संसद, जिसमें आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र महाराज जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर साध्वी प्राची जी हैं, महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी दीपांकर जी महाराज हमारे साथ हैं, आचार्य विवेक विराट मुद्गल जी हमारे साथ हैं, यति मां चित्तानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, और यति नरसिंहानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। शुरुआत आचार्य धर्मेंद्र जी आपसे करूं, सरकार की आज मजबूरी क्या है? राम मंदिर के निर्माण में सरकार के हाथ क्यों बंधे हो सकते हैं? आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक दो नमूने भारत में घूम रहे हैं खुलेआम। एक का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, एक का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। वो अकबरुद्दीन ओवैसी नाम का जो नमूना है वो ये कह चुका है कि 15 मिनट के लिए सारी पुलिस को और मिलिट्री को अगर रोक दिया जाए तो हम एक भी काफिर को यहां नहीं रहने देंगे। ये बात सत्य है या नहीं? आप तो मीडिया के महापुरुष हैं। और उसके बाद दोनों के दोनों नमूने खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर इनको निमंत्रित किया जा रहा है, और अपनी आग, अपनी गंदगी उगलने के लिए उनको खुलेआम छुट्टी दी जा रही है। ये क्या है? ये निर्बलता है। ये 56 इंच की छाती का प्रमाण नहीं है, ये अत्यंत निर्बलता, कायरता, कापुरुषता। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होतन प्रीत। भय उत्पन्न होना चाहिए देशद्रोहियों के मन में। देशद्रोहियों के मन में जब तक भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक देश कैसे टिकेगा? और जब केवल जनसंख्या के आधार पर, केवल मजहब के आधार पर जी भारत का विभाजन हुआ, जब विभाजन हो गया तो उसके पश्चात फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये जितने भी नमूने हैं सारे के सारे, जिन्होंने पाकिस्तान और जिन्ना ने, बेईमान जिन्ना ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा था कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाना चाहिए, गांधी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके कारण तो इसलिए
यहां किसी भी देशद्रोही को, जो भारत माता को, हम भारत के सिटीजन नहीं है, हम भारत माता की संतान हैं, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम, केवल हम हैं, जापान माता नहीं। जापान से बढ़कर देशभक्त कौन हो सकता है? फ्रांस माता नहीं, ब्रिटेन माता नहीं, इंग्लैंड, केवल भारत माता। हमारी भारत माता को हम अपनी मां कहते हैं। हम इंडियन सिटीजन नहीं है, हम भारत माता की संतान हैं। और भारत माता की जो संतान अपने आप को नहीं मानता, उसको यहां एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं, उसको बाइज्जत या धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। नरसिंह सरस्वती जी, आखिरकार सरकार की मजबूरी क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार चाहती तो पहले दिन कर सकती थी, क्या मजबूरी है? दरबार में जब ओहदों के लिए कदमों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। सत्ता का जो स्वाद इन लोगों के मुंह पर लग गया है और देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या, उनकी वोटों की ताकत, इन्होंने हिंदुओं को तो बिल्कुल तोड़ दिया है। आज ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि SC ST फिर भी इन्हें वोट नहीं देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी, उसने अपने वोटर के साथ खुलकर विश्वासघात किया, अपने वोटर को हर तरह से दबाया, एक भी काम अपने वोटर के हित में नहीं किया। और उसे पता है अब उसके वोटर में बिखराव है, तो अब मुसलमानों को अपने खेमे में लेने के लिए वो हिंदुओं से हर तरह का, और मुसलमानों की जिस तरह से वोटों की संख्या बढ़ रही है, ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। जब मोहन भागवत जैसा व्यक्ति, जिसने पूरे जीवन केवल हिंदुओं का दिया हुआ खाया, हिंदुओं का दिया हुआ पहना, हिंदुओं ने जिसे सम्मान दिया, हिंदुओं के कारण वो सबसे बड़े संगठन का मुखिया बना, जब वो व्यक्ति ये कहता है कि बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है, मेरा तो मन करता है सारे हिंदू डूब के मर जाएं कि उन्होंने किन्हें पाला, किन्हें पोसा। आज केवल सत्ता के लिए इतनी बड़ी कमजोरी इन लोगों ने दिखा दी। आज बहुत सारे लोग हमारे यहां कह रहे हैं कि दूसरे नहीं बनाएंगे तो ये भी नहीं, ये तो यही बनाएंगे। अरे ये नहीं बनाएंगे, किसी हालत में नहीं बनाएंगे। इन्हें बनाना होता तो ये नहीं कहते कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है। अरे संघ की प्रार्थना को समझो, डॉक्टर हेडगवार को समझो, वीर सावरकर को समझो, इन्होंने सबको धोखा दिया, सारे मूल सिद्धांतों से हट गए। किशोर जी आप कह रहे हैं जी, मैं एक बात कहना, बस अंतिम बात मैं कह रहा हूं जी, एकमात्र रास्ता यदि कोर्ट के माध्यम से बना तो बनेगा, कोर्ट के सिवा कोई भी रास्ता इसका राम मंदिर का बन नहीं सकता। आप कितनी डिबेट करवा लें, कितनी बयानबाजी हो जाए, कुछ हो जाए, नवल किशोर जी, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा प्लीज जी, नवल किशोर जी प्लीज। देखिए, एक तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि कम से कम चैनल पर बैठ करके भाषा का संयम तो होना चाहिए। नहीं, आप अपनी भाषा देखिए, संघ राजनीति नहीं करता, संघ हिंदुत्व का काम कल भी करता, आज हम अपनी बोल रहे हैं, आप अपनी बोलिए, इसमें भाषा की कोई बात नहीं है। क्या कहा? आपका स्टाइल ऐसे बोलने का, मेरा ऐसे है, ये अपनी अपनी बात है, सबको कह रहा हूँ। नहीं तो अपनी अपनी, तो आप अपनी भाषा बहुत अच्छी बोलिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप महामंडलेश्वर जी हैं, हमारे नेता हैं। संघ और संघ की नहीं, मैंने मोहन भागवत को कहा, संघ मोहन भागवत का नहीं है, संघ मोहन भागवत का नहीं है, केवल एक मालिक नहीं है। जरा सुनिए सही, अब आप सुनो तो सही जी, आप सुनने का संयम तो रखो। मैंने आपको सुना, आप सुनिए तो सही। आप सन्यासियों में बात कर रहे हैं, संतों में बात कर रहे हैं आप, हम कोई शत्रु नहीं बैठे। जरा प्लीज हमें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता है जी, मुझे पता है कहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ बैठा हूँ। भाई क्यों परेशान? नहीं परेशान तो पता है ना आप लोग। मेरा निवेदन कल इतना है कि अरे संघ राजनीति नहीं करता, पहले बताओ मैं आपको। उन लोगों ने पूरा जीवन दिया है, समाज को वैचारिक उत्थान प्रदान करने संयम रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी जी नहीं, आप सयाने हो, हम बच्चे हैं, आप बहुत परिपक्व हो, लेकिन हम सच बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, हम झूठ बोल रहे हैं। आप आइए ना कभी, हजारों लोगों ने पूरा जीवन दिया है इस समाज के लिए, आप उनके विषय में कह रहे हैं और राजनीति नहीं कर रहे। हमने पहले आपको कहा कि देखिए, संघ केवल आपका नहीं है और संघ मोहन भागवत का नहीं है, संघ आचार्य धर्मेंद्र का भी है, संघ हमारा भी है, हमने भी संघ के लिए अपना जीवन दिया है, संघ को हम भी जानते हैं, बाल स्वयंसेवक हैं हम भी। अरे भैया, हमने कब कहा आपका नहीं है? मैंने तो कहा नहीं आपका नहीं है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो हम भी संघ को थोड़ा सा जानते हैं, मतलब थोड़ी है एक दूसरे की बात मत करिए, अपनी बात बोलिए। अरे आप ज्यादा जानते हो, आप बहुत कुछ जानते हो, पता है, आपने बहुत काम किया है भी हम जानते हैं। नवल किशोर जी आइए जरा मेरा काम कहना इतना है कि सत्ता को नहीं, विषय पर ही आ रहा हूं। सत्ता में बैठे लोगों को निसंदेह
बहुसंख्यक समाज की जो आस्था है उसकी चिंता करना चाहिए और कानून बना करके या कोर्ट को कहना चाहिए तुरंत निर्णय दे। यह कोर्ट फटाके चलाने के लिए मना करता है, तुरंत निर्णय आता है। कोई हिंदू समाज की बात आती है, तुरंत निर्णय आता है। तो आस्था का विषय देख करके, स्वाभिमान का विषय देख करके कोर्ट को चाहिए निर्णय दे। कोर्ट नहीं निर्णय देता है तो इनको कानून बनाना चाहिए। यदि एक राम मंदिर का निर्माण नहीं करते हैं तो निसंदेह बिखराव आएगा, परिस्थितियां पैदा होंगी। इसलिए जो सबकी चिंता है, हमारी भी चिंता है, सब संतों की भी चिंता है, समाज की चिंता है कि इनके प्रेशर दिया जाए, कहा जाए जी कि ये बनाए, क्योंकि ये नहीं बनाएंगे तो कोई दूसरा नहीं बनाएगा। तो हम पक्का कह सकते हैं दूसरे राम को मानते ही नहीं तो कैसे बनाएंगे। ये राम को मानते हैं, जानते हैं, राष्ट्र के प्रेमी भी हैं, इनको बनाना चाहिए। शादी प्राची जी, आप कुछ कर रही हैं इस पे? जी देखिए, मैं अभी बड़े ध्यानपूर्वक पूरा देश हमें देख रहा है। मेरा एक बड़ी विनम्रता पूर्वक एक निवेदन है जी कि चैनल पे बैठ करके हम किसी के प्रति भी अपने दिल की जो भड़ास है वो ना निकाले। हम जो जिस मुद्दे को लेकर के बैठे हैं, आखिर राम मंदिर कैसे बन सकता है, उसके लिए हम विचार करें। हम भागवत जी को कहे आज नहीं, भागवत जी होंगे, भागवत मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने पिंडदान करके संन्यास लिया है। स्वामी जी जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। हम उनका सम्मान करते हैं। जब आप बोल रहे थे करते रहेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम आपस में इस तरह की बातें ना सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। हिंदू समाज को सबने बहुत कुछ दिया है। आपका आप कर रहे हैं सम्मान, ये अच्छी बात है, आप करिए भाई, मैं नहीं करता। ये मेरा अपना वो है, ये मेरा अपना वो है। आपको कोई आग्रह थोड़ी कर रहा है, आपको क्या थोड़ी कर रहा है। आप नहीं करते हो, आपका व्यक्तिगत क्या हो सकता है, पर आप हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते संघ के लिए। क्या आप चैनल पे बैठ करके आप किसी को दबाने के लिए? शादी प्राची, आइए मुद्दे पर आते हैं, वरना विषय विषयांतर हो जाएगा। आइए विषय से भटके ना, आइए हम विषय से भटके ना। हम यहाँ संघ की परिभाषा या उसे परिभाषित करने की कोशिश न कर रहे हैं। हम यहाँ राम मंदिर पर हैं। अजय जी, पूरे विश्व के अंदर देशभक्ति की मसाल ढूंढने जाओ, आप भी किसी का चमचागिरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज हम गालियां दे रहे हैं बैठ करके केवल निजी स्वार्थ के लिए। ये देखिए, अच्छा आइए मुद्दे पर हम नहीं बोल रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी योगी बनाएगा, भागवत बनाएगा। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं, आइए हम मुद्दे पर ही रहे। विषयांतर हो जाएगा तो बनाएंगे, फिर हमारा पूरा धर्म संसद धर्म के रास्ते पर ना होगा। जी अजय जी, दिक्कत ये है कि इनके दिमाग में राम है, दिल में राम होते तो मंदिर बन गया होता। इनकी इच्छा शक्ति शून्य है राम के प्रति। राजनीति के लिए राम को आगे लाते हैं और कोई भी, न मोहन भागवत की इच्छा शक्ति है, न विश्व हिंदू परिषद की इच्छा शक्ति है। तोगड़िया जी बात कर रहे थे, उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और कोई भी, नवल किशोर दास जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप राजनीतिक लोगों को बोलिए, सरकार को बोलिए, कौन मना कर रहा है? बलिदान राम मंदिर के लिए दिए गए, वहाँ पत्थर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं और आज सारी जनता से धोखा कर और राम जन्मभूमि के आंदोलन का भी श्री गणेश संघ ने और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। ये बनाएंगे हिंदू को, समाज को जगाने का काम किया है और विश्व हिंदू परिषद से पहले पूरे समाज को एकजुट किया है। सरस्वती जी महाराज इस आंदोलन को चला रहे थे, संघ नतमस्तक हुआ। ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। मेरे गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज संघ और विश्व हिंदू परिषद के पैदा होने से, विश्व हिंदू परिषद के पैदा होने से पहले इस आंदोलन को चला रहे थे। आज भी रिकॉर्ड है, अखबारों की कटिंग है। ये अब झूठ बोलने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? स्वामी जी आप बताइए। दीपांकर, आज वर्तमान में हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए प्रभु सुनिए, विश्व हिंदू परिषद ने काम किया है कि नहीं, क्या बताइए? समूचा आप ही बोल दीजिएगा। सुनिए अजय भाई, मैं दो चार बातें, जो स्वामी जी ने भी उठाया, मैं एक दो यक्ष प्रश्न जरूर उठाऊंगा जी। इस आंदोलन की लड़ाई निसंदेह
परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने संघ से बहुत पहले लड़ रहे थे हमारे गुरु। निसंदेह लड़िए, इसमें कोई लाखों लोगों ने किया है। अरे भाई सुन तो लीजिए, पहले और संतों ने किया है। उन्होंने इस आंदोलन को, दादा गुरु है वो हमारे, उन्होंने इस आंदोलन को अजय भाई आगे बढ़ाया है। जी दीपांकर जी प्लीज, दीपांकर जी दिखाई दे रहा है। नरसिंह जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज। परिस्थिति है क्या अजय भाई कि वर्तमान सियासत से वो रावण अच्छा था जिसके 10 सर थे, 10 के 10 बाहर थे। आज हजारों हैं पर सब भीतर हैं, संकल्प में नहीं है, मंदिर पत्र में है। संकल्प में होता तो अब तक बन जाता। आचार्य जी ने बहुत उत्तम बात कही, राम मंदिर से कम रत्ती बर्दाश्त नहीं, उससे बात करो सियासत, मुझे ऐतराज नहीं। हक है हिंदुस्तान का, आपकी दी हुई खैरात नहीं, और उसके बाद करिए सियासत, मुझे ऐतराज नहीं। आचार्य चक्रपाणी जी, जी एक बात मैं कहना चाहता हूं जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक, उसके संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार एक बार नहीं हजारों बार उन्होंने कहा, मैं कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र है, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। एक बौद्धिक में उन्होंने, जब संघ के बड़े बड़े हमारे आज के जो शीर्ष पुरुष हैं वो उसमें सम्मिलित थे, भैया जी दानी जैसे जो लोग, उनको उन्होंने पूछा कि मैंने जो आपको अभी बौद्धिक किया उसका आपने क्या अभिप्राय लगाया, अर्थ क्या निकाला? तो उन्होंने कहा कि हमने अर्थ निकाला कि मुसलमान देशद्रोही होता है। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुसलमान को देशद्रोही कहना, उसको सम्मानित करना है। मुसलमान देशद्रोही नहीं होता, क्योंकि द्रोह, बंधुद्रोह, पितृद्रोह, गुरुद्रोह, मातृद्रोह, द्रोह का मतलब है जो अपना हो करके अपने पीठ में छुरा भोंक रहा है, वो द्रोह है। मुसलमान अगर ये देशद्रोही मानेंगे तो ये हमने मान लिया कि वो अपना तो है, तो फिर क्या होना चाहिए? मुसलमान देशद्रोही नहीं है, मुसलमान देश का शत्रु है। और अजय जी यही संघ है, यही आरएसएस है जिसे बदल दिया गया, और बदल इसलिए दिया गया कि लोग बाग केवल अपने लिए कुछ मांगते रहे, उन्होंने धर्म के लिए ध्यान नहीं रखा। वरना आचार्य जी जो कह रहे हैं यही संघ है, यही आरएसएस है। सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धते। आज एक आदमी नहीं बोला, एक आदमी हमारी कितने करोड़ लोगों की संस्था को लेकर कहने लगा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, एक आदमी ने विरोध नहीं किया, और लोग अपने आप को आरएसएस का बताते हैं। क्या, चलिए आइए हम ये बहस आरएसएस पर नहीं कर रहे, मैं वापस विषय पर लौटता हूं, और ये आखिरी सवाल क्योंकि मेरे पास करीब 5 मिनट बचा हुआ है आप सबके समक्ष रख रहा हूं। आचार्य चक्रपाणी, रास्ता क्या है मंदिर के निर्माण का? आइए अंततः इस विषय पर आए, रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़कर मंदिर निर्माण हो सकता है? आचार्य चक्रपाणी। अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुत्व के लिए आज तो एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। कहीं सनातन धर्म के मूल जो गौ माता कटी जा रही है, मंदिर नहीं बन रहा है, गो रक्षा कानून तो हो नहीं पाया, गे रक्षा कानून बन गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 तो खत्म नहीं हुआ, 377 हो गया इसी सरकार के कार्यकाल में। सवाल इस बात का जो आपने पहले प्रश्न किया कि राजनीतिक मजबूरियां, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी उस समय जब एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग के मिलने गया और कहा कि जी राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाइए, गोरक्षा केंद्रीय कानून के लिए लाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी देखो मजबूरियां है और हम अल्पमत में है, गठबंधन की सरकार है और गिर जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो निश्चित रूप से बनेगा। और ऐसा करिए कि आप लोग विपक्ष से भी बात करिए। हमें याद है कि उस समय हर पार्टियों के प्रमुखों से, नेताओं से पास मिले, उन लोगों ने कहा कि उनसे बोलिए पहले प्रस्ताव तो रखे, राम मंदिर के लिए गोरक्षा के लिए हम समर्थन देंगे, और रखते हैं नहीं, पहले ही हम लोग को बदनाम करते। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजय जी बिल्कुल, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो वो पूरे कार्यकाल में कविता अटल जी की सुनते सुनते बीत गया, अब ये मोदी जी के आया, पूरे बीत गया मन की बात सुनते सुनते, लेकिन एक बार भी राम मंदिर के लिए यानी जो जनता की मन की बात थी उसको एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। और बल्कि तो रास्ता कैसे निकलेगा आचार्य जी? आपने पूरी बीमारी बता दी लेकिन इलाज नहीं बताया, इलाज बताइए, रास्ता क्या है? कानून बनाए।
कानून इलाज ये है कि अध्यादेश अन्यथा लाए, संत अध्यादेश बनाएंगे, ला करके कानून जनता बनाए। बनाएगी। जैसे आप SC/ST पे ला सकते हो, कानून बना सकते हो। चलिए, तो आप तीन कानून की तलाक पे पैरोकारी ला कर सकते रहे हो, हैं तो और राम मंदिर के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? नवल किशोर जी, आप भी कानून ही चाहते हैं, कानून ही वो रास्ता है जिसके जरिए राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। निसंदेह, बिल्कुल कानून ही नहीं। ऐसा है जो देखिए, जल्दी से जल्दी कोर्ट बिल्कुल बहुत कानून विलंब रास्ता हो है, जाएगा। दूसरा इनको रास्ता तुरंत नहीं। कानून बनाना चाहिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहिए। केवल और केवल एक ही रास्ता है, कानून बना करके मंदिर का निर्माण हो। आज साध्वी प्राची क्योंकि जी, कोर्ट आपको का भी कोई लगता है पता नहीं कानून कितना ही वो लंबा रास्ता केस है, चले। दो रास्ते संसद हैं। के जरिए ही कानून देखिए, बनाना चाहिए। दो रास्ते हैं, क्योंकि हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं। या तो सरकार एक नई कोर्ट स्थापित करे जिसमें जल्दी से जल्दी राम मंदिर की सुनवाई और जल्दी से जल्दी घोषणा हो, जी। पहली बात। दूसरी बात, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कानून बनाए। जी। कानून तो सरकार बना सकती है ना, जल्दी से जल्दी कानून बना करके। कानून आपको लगता है रास्ता? जी मुदगल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ठीक है, कानून तो बनाया जा सकता है, मुझे उस पर भी उम्मीद नहीं। अगर कानून बना भी दिया पर मंदिर नहीं बना, उसकी क्या गारंटी है? कानून बनाने से ही मंदिर बनेगा ऐसा नहीं। जिस दिन हमारे मन से वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो जाएगी, जो हम डरते हैं उन लोगों से जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हो, जिस दिन वो वोट बैंक की राजनीति हमारे मन से निकल जाएगी, उसी दिन हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। नरसिंहानंद जी, एक बहुत संक्षेप में 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही वो रास्ता है जिससे राम मंदिर बन सकता है। सारे हिंदुओं को अपनी ताकत लगानी चाहिए। इनके अंदर ये इच्छा शक्ति नहीं है। अगर ये इच्छा शक्ति होती तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, अभी तक बना चुके होते। और जैसा नवल किशोर दास जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वाले कभी मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन अब हिंदुओं को पूरी ताकत सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई रास्ता निकालने में लगानी चाहिए, पैरवी मजबूत करनी चाहिए और जल्दी फैसला कानून और कोर्ट, कानून और कोर्ट। स्वामी कूच करते हैं हम साथ में, कूच करते हैं, घोषणा करिए, कूच करें, हम सब लोग तैयार हैं। अजय भाई, तैयार हैं। जब राम मंदिर पर सुनवाई होती थी, सरकार का वकील पूछने पर भी कुछ जवाब नहीं देता था। अगर जो सरकार की स्थिति ये होगी और अटॉर्नी जनरल कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो सुनवाई डे टू डे होगी कैसे? और अभी भी ये जो डे टू डे वाली चर्चा चल रही है ना, ये हवा में है। जी। पर मैं महत्वपूर्ण बात एक यक्ष प्रश्न के साथ अपनी समाप्त करना यक्ष प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहता हूं। निसंदेह आपकी क्या मंशा है मैं नहीं जानता, और आप क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं, परंतु हिंदुओं को राम मंदिर, उसकी अस्मिता, उसकी आस्था, उसकी संस्कृति से जुड़ा है। अगर जो नहीं तो दिखावे के लिए आप पुरस्कार तो प्राप्त कर सकते हैं दुनिया से, पर यह हिंदुओं के लिए सामूहिक हत्या हो। जी। चित्रन जी, आपकी क्या राय है? उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम। रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट भी अब बहुत विलंब हो चुका है। राम मंदिर बनेगा नहीं, सिर्फ राम मंदिर पर राजनीति होगी और कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुओं को अब ये समझ लेना चाहिए कि आखिरी अस्तित्व की लड़ाई है। धर्म से जो गद्दारी सरकारों ने कर दी है, वो गद्दारी विनाश की तरफ हमें लेकर जाने वाली है। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपकी जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो प्रधान दो निशान, ये हमारा नारा हुआ करता था ना। फिर मुखर्जी के हत्यारों के वारिसों के साथ मिलकर के सरकार बनाना कौन सी मजबूरी थी? कोयले को सारी रात अगर सर्फ में डालकर रखा जाएगा तो भी कोयला सफेद नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, देशद्रोहियों का दमन और भक्तों का संगठन। सबका साथ सबका विकास नहीं, 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 केवल देशभक्तों का साथ और देशभक्ति का विकास, यही एकमात्र रास्ता है। और नान्य पंथ। तो आपके हिसाब से जनता को ही कुछ करना होगा। 1 अरब राम भक्त बनाएंगे मंदिर, 1 अरब राम भक्त, यानी कि हर हिंदुस्तानी बनाएगा राम बनाएंगे, और जो अवरोध डालेगा वो जहन्नुम में जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। इस धर्म संसद में आप शामिल हुए, यानी कि हिंदुस्तान के नागरिक ही आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। सरकारें करें या ना करें, अंततः जिम्मेदारी हिंदुस्तान के नागरिकों पर है। का आरोप लगाया